हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वर्कशीट हम करेंगे नंबर 28 को, जो कि क्लास आया है 7th के लिए। ठीक है, तो विषय हम विज्ञान करेंगे, कार्यपत्रक नंबर 28 करेंगे। डेट है 27 जनवरी 2021 के लिए। तो कल क्या था? कल था 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। तो आपने अपने जो टीवी था उसमें देखा होगा, बहुत सारे परेड आ रहे होंगे टीवी पे, तो मैंने भी देखा था। ठीक है, तो चलिए आज का वर्कशीट करते हैं हम। पहले प्रकाश, तो आपको यहाँ पे सिंबल कर लेना है सभी चीज़ों को। चलिए अब करते हैं शुरू आज का वर्कशीट को। तो आज का वर्कशीट बिल्कुल अच्छे से करना है, ध्यानपूर्वक करना है। जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ आपको उसी तरह से करना है और अपने ग्रुप में शेयर करके उसको चेक करवाना है। ठीक है, तो उसको शेयर करने से पहले बस आपको थोड़ा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको। सब्सक्राइब करने से ऐसा होता है कि मतलब कि आपने इस वीडियो को देखा है ऐसा लगता है। ठीक है, मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, मगर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। चलिए अब करते हैं आज का वर्कशीट को ध्यान से। तो आज का वर्कशीट भाई ये प्रकाश के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? बताइए, क्या कभी आपने ध्यान दिया है आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब आप आईने में अपना मतलब कि अपना सेम टू सेम देखते हैं तो क्या ये ठीक आपके जैसा ही दिखता है? तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ हमारे जैसा ही दिखता है, मगर देखिए उसका उल्टा दिखता है। समझ रहे आप? मतलब कि जैसे कि बता रहा हूँ कि अगर आप आईने के सामने अपना ये हाथ उठाएंगे तो आईने में ये वाला हाथ उठेगा। ठीक है, मगर आपको दिख रहा होगा कि हमारा यही वाला हाथ उठ रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वो मतलब कि देखिए आपने हाथ उठाया है बायां, ठीक है, मगर वो उठा रहा है कौन सा हाथ? दायां वाला। ठीक है, तो ऐसा आपको लगता है कि वो भी हमारा सेम टू सेम बायां हाथ उठा रहा है, मगर ऐसा नहीं, वो दायां हाथ उठा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से करते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण या वाम दर्पण के द्वारा बनने प्रतिबिंब में बिंब का नाम भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है, अतः बिंब का दक्षिण बायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। तो मैंने जिस तरह बताया वही इसमें बताया गया कि आपके जो जो इस वाला हाथ, जो दायां हाथ है वो वाला इस तरफ दिखेगा, जो आपका बायां हाथ है वो इस तरफ दिखेगा। समझ गए? आप एक बार आईने में इस चीज़ को करके देखना, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं क्या क्या आया वर्कशीट में। अगर आपने ये वाला वर्कशीट नहीं किया है तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गतिविधि करना है। गतिविधि आप करने से बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमारा आईना अलग है। ठीक है, तो गतिविधि में कुछ इस तरह से करना है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। ठीक है, अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, जिस तरह से इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अब आप यह देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब आपका कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ या पुस्तक लीजिए और देखिए कि आप प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दायां बायां दिखाई दे रहा है, वह बायां दायां दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए जो आपके हाथ में है वो दायां और बायां है। ठीक है, मगर जो आईने में दिखाई देगा इसका उल्टा, जो बायां है वो बायां दिखाई देगा, दायां दायां हाथ वाले पे दिखाई देगा। ठीक है, देखिए अगर आप एक किसी बच्चे के सामने बोलेंगे कि तुम अपना बायां हाथ उठाओ, ठीक है, आपने उठा लिया बायां हाथ और वो उठाएगा ये वाला हाथ, बायां हाथ। ठीक है, अगर आप बोलोगे उसे कि दायां हाथ उठाओ तो वो उठाएगा दायां हाथ, तो वो भी उठाएगा दायां हाथ। तो इसी तरह सेम आईने में भी होता है, मगर आपको इसका पता नहीं चलता है कि वो भी उसका उल्टा उठा। देखिए आपने बोला उसे बायां हाथ उठाओ, ठीक है, तो उसने बायां हाथ उठाया है। कौन सा हाथ उठाया? ये वाला। देखिए आपने बोला ये वाला, तो उसने उठाया ये वाला। उसका मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसने उल्टा हाथ उठाया, मगर नहीं, उसके हिसाब से वही हाथ बायां है और रियल में वही हाथ बायां है। अगर उसकी ओर से आप देखेंगे तो यही बायां हाथ है, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसने गलत हाथ उठाया, मतलब कि इसने मेरी तरह हाथ नहीं उठाया है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप 8वीं या 9वीं में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा अच्छे से। ठीक है,
तो बस आपको बस इतना ही समझ लेना है। चलिए आगे देखते हैं। राम ने योगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा हुआ दिखाई दिया, उल्टा शब्द। ठीक है, राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया कि रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाने दर्पण में वाहन को देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर अब। तो देखिए इस वाले गतिविधि में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मगर हम इसको पूरा समझा देंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा एम्बुलेंस, ठीक है, दिख रहा है आपको सिंपल, मगर ये आपको उल्टा दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके आगे एक और गाड़ी है, समझ लें कि इसके आगे एक और गाड़ी है, उसके आईने में पता है इसका उल्टा दिखेगा, मगर यहाँ पे आपको इसका सब स्पेलिंग उल्टा दिख रहा है, मगर जो आगे वाले गाड़ी में जो दिखेगा स्पेलिंग वो बिल्कुल करेक्ट दिखेगा, उस वाले आईने में बिल्कुल सही दिखेगा कि हाँ ये एम्बुलेंस ही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कुछ अर्जेंट काम होता है एम्बुलेंस वालों को, तो जो एम्बुलेंस इस गाड़ी के पीछे है, तो अगर वो एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा उस एम्बुलेंस के आगे वाले गाड़ी को, तो आगे वाला गाड़ी उसको थोड़ा सा साइड देकर एम्बुलेंस को निकलने के लिए बोल देगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस वजह से एम्बुलेंस की गाड़ियों पर उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। अगर नहीं आया तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कुछ इस प्रकार लेंगे कि देखिए जैसे कि एक गाड़ी है, ठीक है, इस पे स्पेलिंग लिखा हुआ है एम्बुलेंस उल्टा। ठीक है, इस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है उल्टा। ठीक है, इस पे किस प्रकार का लिखा हुआ है, उल्टा शब्द लिखा हुआ है। और इसके आगे वाले गाड़ी, जिसके आगे वाले गाड़ी है, ठीक है, इसको बना देते हैं गाड़ी। ठीक है, इसके आगे वाले गाड़ी के आईने में जो उसका आईना है, ठीक है, उसका आईने में ये शब्द बिल्कुल सीधा दिखेगा, AMB इस तरह का दिखेगा। ठीक है, मगर उसके वाले आईने में क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ इस तरह से लिखा गया है कि सिर्फ इसे आईने में ही हम उल्टा देख सकते हैं, मतलब कि इसको सीधा देख सकते हैं, ऐसे इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ये जगह जाने के लिए दे देगा, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यही इस गतिविधि में बताया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या प्रश्न उत्तर। तो प्रत्येक का कर्तव्य यह है कि रोगी वाहन एम्बुलेंस को रास्ता रोके बिना आगे जाने दे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सभी गाड़ियों का एक मतलब एक कर्तव्य है कि जो एम्बुलेंस है एम्बुलेंस को रोके बिना उसे आगे जाने दे। तो प्रश्न उत्तर अब करना है। तो कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें और दिखना है कि है दर्पण में कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मेरा नाम है DAUD। ठीक है, अब इसे आईने में देखेंगे तो आईने में कैसा दिखाई देगा, इसका सब चीज़ उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि D दिख रहा है, ठीक है, फिर A दिखेगा, A हमें बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, फिर U दिखेगा, फिर D दिखेगा, इस तरह से। मगर जो इस तरह का जो स्पेलिंग दिख रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर ये वाला स्पेलिंग आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इस वाले स्पेलिंग को जब आईने में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, अपने नाम को लिखना है सही स्पेलिंग, उसके बाद आईने में लिखना है, उसके बाद बराबर करके जो आईने में दिख रहा है वही आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या केवल साइड में ही बदला बदली दिखाई देती है या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? तो नहीं, यहाँ पे लिख दें नहीं, प्रतिबिंब हमारा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या केवल साइड में ही बदला दिखाई देता है? नहीं, वो हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब ही उल्टा दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए कि जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसा दिल लगते हैं। तो ऐसा कौन कौन शब्द है? तो जैसे कि A, तो कौन कौन शब्द है जो आईने में देखने पर सेम टू सेम लगते हैं? A है, ठीक है, फिर I है, फिर H है, फिर M है, N थोड़ा बदल जाएगा, फिर O है। ठीक है, और क्या शब्द है आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, फिर Z, नहीं Z भी उल्टा बन जाएगा, फिर Y है और X है। ठीक है, मुझे बस इतने ही शब्द याद है, अगर आपको कुछ और शब्द याद है तो आप कमेंट करके बता देंगे। A I O A B C D E F G H I J K L
MNOPQRSTT। हाँ, एक और शब्द है टी, यू भी सेम दिखेगा, यू और VXYZ। ठीक है, बस इतने ही शब्द हमें सेम टू सेम दिखेंगे जो आईने में आपको दिखाई देगा, इस तरह के शब्द। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको वर्कशीट? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब बटन मैं दिखाऊँ आपको, देखिए सब्सक्राइब बटन रेड कलर का होगा नीचे में, लाइक बटन भी नीचे में होगा, कुछ सेम टू सेम इस तरह का दिख रहा होगा। एक लाइक होगा, फिर एक डिसलाइक होगा, फिर शेयर होगा, फिर इस तरह का होगा। तो हमें लाइक करना है फिर और कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्कशीट, तब तक गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ओके बाय।